हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट ईयर का वस्त्र विज्ञान और परिधान का सेकंड चैप्टर, जो कि है वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि टेक्सटाइल फाइबर्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि इनके क्या बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या क्या इनके गुण होने चाहिए, जिससे कि हम इस फाइबर से जो है एक धागा बना सके या यान बना सके और उससे फिर हम जो है फैब्रिक का निर्माण कर सके। ठीक है, एक बार आपको रिमाइंड कराने के लिए बता दूं कि फाइबर्स से हम जो है यान बनाते हैं, उसको स्पिन करके उसमें बट देके, फाइबर यानी रेशे से हम धागा बनाते हैं उसको बट देकर, और फिर धागे से जो है हम कपड़े का निर्माण करते हैं। डायरेक्ट हम फाइबर से कपड़े का निर्माण नहीं कर सकते, पहले उसका धागा बनाते हैं, क्योंकि फाइबर जो है वो काफ़ी नाजुक होता है, छोटा होता है साइज में, तो इससे जो है हम जो है सीधा कपड़ा नहीं बना सकते। तो पहले हमें जो है इससे यान जो है स्पिनिंग से बनाना होता है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से ऐसे गुण जो है किसी फाइबर में या किसी रेशे में होने चाहिए जिससे कि हम उसका धागा बना सकें, है ना। क्योंकि धागा बनाने के लिए रेशे को बहुत ज़्यादा तनाव और उसको खींचते हैं, उसको तनाव देते हैं, स्पिन करते हैं यानी बट देते हैं उसमें बहुत सारा। तो इसमें कुछ एडिक्वेट प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होनी चाहिए या कुछ वांछित गुण उसके अंदर होने चाहिए, जिससे कि एक फाइबर से, एक रेशे से हम जो है धागे का निर्माण कर सके। तो ये कौन कौन से जो गुण हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है पर्याप्त मजबूती। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक फाइबर को, कई सारे फाइबर्स, आप उदाहरण के तौर पर कॉटन फाइबर ले लीजिए, है ना। जैसे रुई, आप हम सब जो है उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, इसलिए हम इसका उदाहरण लेते हैं कि जो रुई होती है, आप देखेंगे, आप जो दिवाली के ऊपर या रुई की बत्तियां बनाई जाती हैं, वो बहुत ही साधारण तरीके से आप अपने हाथ से उसको कई सारी कुछ रुई को ऐसे लंबाई में रख लेते हैं, जिसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो कई सारे फाइबर्स उसके अंदर होते हैं, कई सारे रेशे उसके अंदर होते हैं, जो कि आप एक के ऊपर एक दूसरे से अटैच होते हुए उनको अपने पास में रखते हैं। वो काफ़ी लूज और बहुत ऐसा फ्रजाइल होता है कि जिसको आप हाथ से खींचेंगे तो वो टूट जाता है, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से फिर इस तरीके से बट देते हैं, है ना। इसको लार्ज स्केल पे जब हम कपड़ा बनाते हैं तो ये काम, इसे जो स्पिनिंग कहते हैं, स्पिनिंग मशीन्स होती है जिसके अंदर की इस यान को जो है बनाया जाता है। फाइबर्स जो हैं उसकी सॉफ्ट पूनियाँ बनी हुई तैयार होती हैं, लच्छियाँ जिसे हम कहते हैं, और इसमें ये रोलर जो है वो घूमते जाते हैं, स्पिन होते जाते हैं, इसीलिए इसको स्पिनिंग जो है मशीन्स बोलते हैं, स्पिन रेट होता है। ठीक है, फिर इससे जो है उस धागे में बट देते जाते हैं उन फाइबर्स में, और उससे एक कड़क जो है या एक मजबूत धागा जो है वो तैयार हो जाता है। तो इस सब प्रोसेस के अंदर कौन सा प्रोसेस, फाइबर से या रेशे से धागे बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर फाइबर को बहुत ज़्यादा खींचतान से गुजरना पड़ता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन से गुजरना पड़ता है। अगर ये फाइबर कमज़ोर होगा तो इससे हम धागा नहीं बना सकते, और अगर फाइबर जो है मजबूत होगा तो इससे हम अच्छी क्वालिटी का धागा बना सकते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स में अगर हम देखें तो मजबूती जो है बेसिकली आपकी कॉटन में बहुत अच्छी मजबूती जो है पाई जाती है, या कॉटन के या कपास के जो रेशा है उसमें बहुत अच्छी मजबूती पाई जाती है। और जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं या मैन मेड फाइबर्स होते हैं, जैसे कि आपका नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, है ना, इनको हम जो है, क्योंकि ये मैन मेड है और इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, फाइबर्स भी काफ़ी लंबे होते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार इनकी लंबाई बना सकते हैं, क्योंकि हम खुद इनको बना रहे हैं, तो इनमें भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ पाई जाती है। ठीक है, फिर है संतोषजनक लंबाई। संतोषजनक लंबाई से क्या मतलब है कि जो भी फाइबर है उससे जब हम कपड़ा बनाते हैं तो उसके अंदर एक पर्याप्त लंबाई होना ज़रूरी है। अगर फाइबर या रेशे बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, है ना, तो उनसे जब आप धागा बनाएंगे तो वो धागा बहुत फ्रजाइल होगा,
या धागा जो है रफ टेक्सचर का बनेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम नेचुरल फाइबर्स में या प्राकृतिक रेशों की बात करें तो उसमें जो कपास का रेशा होता है वो काफ़ी छोटा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब कपास का या सूती कपड़े को आप देखेंगे और आप उसको अपनी नज़रों के सामने या लेवल में लाकर उसको रखकर देखेंगे रोशनी की तरफ, तो आपको छोटे छोटे फाइबर उस कपड़े के ऊपर से निकलते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो कपड़ा छोटे फाइबर से बनेगा, है ना, जिसकी लंबाई कम होगी, तो वो जो कपड़ा होगा वो रफ टेक्सचर का होगा या खुरदरा कपड़ा होगा जो कि जल्दी मैला भी हो जाएगा, है ना। लेकिन सूती वस्त्र में इस रेशों के निकलने की वजह से वार्मथ ज़्यादा होती है या गर्माइश जो है वो ज़्यादा रहती है। वेयर एज अगर हम नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो इसके अंदर सिल्क का जो फाइबर होता है वो काफ़ी लंबा होता है, या सबसे लंबा नेचुरल फाइबर जो होता है वो होता है सिल्क का। ठीक है, तो सिल्क का जो कपड़ा है आप देखेंगे कि बहुत ही चिकना होता है और उसके सरफेस जो देखेंगे उसमें चिकना होने की वजह से एक शाइन होती है, एक चमक होती है उसके सिल्क के कपड़े में। तो कहने का मतलब जितनी ज़्यादा लंबाई होगी रेशे की उतना स्मूथ या चिकना कपड़ा बनेगा। वेयर जहाँ पर रेशे की लंबाई जो है वो छोटी होगी वहाँ पर उतना ही जो है रफ या खुरदरा कपड़ा बनेगा। ठीक है, इसलिए एक संतोषजनक लंबाई होना रेशे के अंदर आवश्यक होता है जिससे कि उससे अच्छी क्वालिटी का धागे का निर्माण किया जा सके। उसके बाद है लचीलापन या इलास्टिसिटी। ठीक है, लचीलापन या इलास्टिसिटी क्या होता है कि क्योंकि आप जैसे कि हमने बात की कि रेशे से जब आप धागा बनाते हैं तो उसको बट दिया जाता है या उसको स्पिन किया जाता है ना। आपने अगर गांव में या ऐसी जगह पर देखा होगा तो तकली बोलते हैं इसको, या गांव के लोग जो है कई जगहों पर आप देखेंगे जहां पर सूत या ऐसे, तो वो एक तकली जैसा होता है, एक सिर्फ सिंपल लकड़ी जैसा होता है, उसको वो घुमाते जाते हैं और उसमें जो फाइबर है उसमें बट आता रहता है और फिर वो उससे रस्सी का निर्माण करते हैं और नीचे जो है उसमें लपेटते जाते हैं उसको। और इसमें रस्सी बनाने के लिए तो वो डोरियों का इस्तेमाल करते हैं। वेरएस अगर हम चरखे की बात करें तो चरखे के ऊपर भी रुई को जो है वो चरखा जब घुमाते हैं तो उसमें स्पिन आता है, तो रुई को हाथ में लेते हैं और उससे जो फाइबर्स निकलते हैं उसके ऊपर बट आते रहते हैं या वो स्पिन होता रहता है और उससे सूत का निर्माण होता है या उससे जो है सूती धागे का निर्माण होता है, फिर उससे आगे कपड़े जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, लचीलापन क्यों ज़रूरी है फाइबर के अंदर? अगेन क्योंकि हम उसमें बहुत सारा बट देते हैं। अगर फाइबर जो है लचीला नहीं होगा तो वो टूट जाएगा जब आप उसको बट देंगे। ठीक है, अगर वो लचीला होगा तो उसको बट देने पर वो टूटेगा नहीं। तो उसकी मजबूती के लिए ज़रूरी है लचीलापन, एक बेसिक लचीलापन जो है, सामान्य लचीलापन आवश्यक होता है जिससे कि एक मजबूत किस्म का जो धागा है वो बन सके। फिर चौथा पॉइंट है आपका प्रतिस्कंदकता और प्रत्यास्था, यानी रेजिलेंसी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रतिस्कंदकता और प्रत्यास्था क्या होती है कि जब आप किसी भी इसको हम इलास्टिक या रबर बैंड जो होता है उससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। ये गुण होता है, इसे हम कहते हैं रेजिलेंसी और इलास्टिसिटी। यानी रेजिलेंसी क्या है, जिसमें आप पहले जैसे जो है स्थिति को वापस प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको आप जब पहनते हैं तो उसमें सल आ जाते हैं, लेकिन आप उनको जब टांग देते हैं या वापस रख देते हैं तो उनके सल अपने आप ही गायब हो जाते हैं। तो ये और इलास्टिसिटी भी सिमिलर, काफ़ी सिमिलर ये गुण हैं, ये दोनों, इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी। इलास्टिसिटी क्या है, जिसमें आप फाइबर को खींचेंगे तो वो एक एक्सटेंड हो जाएगा और छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो गुण होने की वजह से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का धागा जो है हम बना सकते हैं। इससे धागा मजबूत हो जाता है और इसमें जो है केयर एंड जो इसका हम कहेंगे कि कपड़े की जो कपड़ा इससे बनता है
उसको हमें बहुत ज़्यादा जो है केयर नहीं करना पड़ता कि उसको आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इसके अंदर इलास्टिसिटी है और रेजिलेंसी है। नेचुरल फाइबर में अगर इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी की हम बात करें तो हम वुलन फाइबर की बात करेंगे कि वूल के अंदर अगर आप देखेंगे कि वूल को आप कितना भी क्रश करके रख दीजिए, कोई ऊनी स्वेटर है आपका, उसको कितना ही क्रश करके रख दीजिए, लेकिन जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर सिलवटें नहीं होंगी, वो वापस अपनी फाइबर जो है, जो यान है, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका रेजिलेंसी और इलास्टिसिटी का गुण। वेयर एज अगर नेचुरल फाइबर में बात करें हम कॉटन के फाइबर की, तो कॉटन के अंदर ये गुण का अभाव होता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्कंदकता और प्रत्यास्था। तो ध्यान रखिएगा कि नेचुरल फाइबर में सबसे अधिक प्रत्यास्था जो है और प्रतिस्कंदकता और प्रत्यास्था पाई जाती है ऊन के अंदर, वेयर एज कॉटन के अंदर जो है इसका अभाव रहता है। इसी कारण से जब आप सूती वस्त्र को एक बार पहन लेते हैं तो उसमें जो सलवटें आती हैं वो अपने आप नहीं जाती हैं, उनको आपको दोबारा आयरन ही करना पड़ता है तब जाके, या प्रेस करके ही उन सलवटों को हम दूर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि फाइबर अपने आप से अपनी जगह पर नहीं आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो गुण है वो है बंधन क्षमता या कोहेसिवनेस ऑफ स्पिनेबिलिटी, ठीक है। बंधन क्षमता क्या होती है? बंधन क्षमता बेसिकली नेचुरल फाइबर्स के अंदर, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें नेचुरल फाइबर्स को, तो कॉटन का जो फाइबर होता है उसके अंदर एक वेव पाई जाती है। जैसे कि आपके बाल होते हैं, कुछ लोगों के बाल जो है वो कर्ली होते हैं, तो उसके अंदर एक वेव पाई जाती है ना। उससे आप जब चोटी गूंथ रहे हैं तो वो चोटी बहुत स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि जो वेव्स होते हैं वो आपस में इंटैक्ट हो जाते हैं और एक स्टेबल उसका निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, वेयर एज अगर कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्ट्रेट होते हैं, उसमें कॉन्वोल्यूशंस नहीं पाए जाते। जिन फाइबर्स में ये कॉन्वोल्यूशंस नहीं पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिल्क, ठीक है, तो उससे जो कपड़ा हम बनाते हैं उसमें वो खुसने की जो प्रॉपर्टी होती है, या आप जब भी कभी सिलाई करते हैं तो कपड़ा जो है सिलाई पर से खिस जाता है ना, आप जो भी आप बोलते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में, कि वहाँ से कमज़ोर रहता है। क्यों? क्योंकि उनमें फाइबर्स में कोहेसिवनेस नहीं है, ठीक है। कोहेसिवनेस की वजह से क्या होता है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे सकूं, कि वो जो भी फाइबर है दूसरे फाइबर के अंदर से इस तरीके से लिपटता जाता है और हम फाइबर्स को एक के ऊपर एक रख के अच्छे से वो इंटैक्ट हो जाते हैं और उनको बट देकर एक मजबूत धागे का निर्माण कर सकते हैं। वेयर एज सिल्क जैसे फाइबर जिसमें कोहेसिवनेस ऑफ स्पिनेबिलिटी की कमी होती है, उससे आप जो धागे का निर्माण करेंगे वो बहुत आप सॉफ्ट होता है या फ्रेजाइल होता है या बहुत नाजुक होता है, उसको अगर आप खींचेंगे तो उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता। इसी वजह से सिल्क के जो कपड़े होते हैं काफ़ी नाजुक होते हैं, हैंडल विद केयर होते हैं। वहीं पे अगर सूती वस्त्रों की बात करें तो क्योंकि सूती फाइबर में नेचुरली कन्वोल्यूशंस पाए जाते हैं, या जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया, घुंघराले बाल जो होते हैं या कर्ली बाल जो होते हैं उनमें जो जिस तरीके से कर्ल्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से कन्वोल्यूशंस आपके सूती फाइबर में भी पाए जाते हैं। ये कन्वोल्यूशंस मदद करते हैं एक स्ट्रॉन्ग यान बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग धागे का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बंधन क्षमता या कोहेसिवनेस ऑफ स्पिनेबिलिटी। ये स्पिनेबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी जब आप स्पिन करते हो तो धागा फाइबर जो है एक दूसरे में अच्छे से लिपट जाते हैं और जिससे एक मजबूत किस्म के धागे का निर्माण हम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी जो है, जो कि एक रेशे में होनी चाहिए धागा बनाने के लिए, वो है कोमलता और सूक्ष्मता, ठीक है। कोमलता और सूक्ष्मता, सॉफ्टनेस और जो है फाइननेस। देखिए जितना फाइन रेशा होगा जितना जो है सॉफ्ट रेशा होगा, उससे उतना ही सॉफ्ट और फाइन क्वालिटी का कपड़ा बनकर तैयार होगा, है ना। सूक्ष्मता से मतलब है यहाँ पर उसकी जो विड्थ है, उसकी जो मोटाई है फाइबर की, उसकी हम बात कर रहे हैं
कि वो जितनी पतली होगी उससे उतना पतला और नाजुक कपड़ा बनेगा। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो शिफॉन जो कि बनता है सिल्क फाइबर से, तो सिल्क फाइबर जो है वो काफ़ी कोमल भी होता है और सूक्ष्म होता है, बहुत बारीक होता है, ठीक है। तो इससे जो धागा बनता है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का या बहुत ही चिकना हल्का जो है कपड़ा जो है इससे बनकर तैयार होता है। तो ये गुण भी जो है बहुत सारे फैब्रिक्स के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट गुण है 7th नंबर, उसे हम पढ़ेंगे, वो है नमी अवशोषण क्षमता या मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होती है कि कई फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की या अवशोषित करने की का विलक्षण गुण पाया जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्बेंसी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो अवशोषकता का गुण पाया जाता है वो आपके सूती फाइबर के अंदर पाया जाता है या कॉटन फाइबर में पाया जाता है। इसी वजह से हम जो नेक्स्ट टू बॉडी कपड़े पहनते हैं वो हम कॉटन पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि बॉडी के मॉइस्चर को कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो बहुत अच्छे से अवशोषित कर लेता है और हमारे लिए कंफर्टेबल बना रहता है ना। जो कपड़ा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, स्पेशली विंटर्स में, उसमें वार्मथ भी नहीं रहेगी। तो कॉटन का एक ऐसा फैब्रिक है या फाइबर है जिसको कि आप सर्दी गर्मी दोनों में ही पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। नमी अवशोषण क्षमता, नमी अवशोषण क्षमता जो है, अगर हम बात करें कि जो टेरालीन और पॉलिस्टर और जो मैन मेड फाइबर्स हैं, है ना, नायलॉन, इनके अंदर नमी अवशोषण की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। यही कारण है कि जब आप इनको धोते हैं तो क्योंकि इसमें नमी जो है कपड़ों में ऊपर की उस पर होती है, अंदर अवशोषित नहीं होती है, तो ये कपड़े जल्दी सूख भी जाते हैं। वहीं पे अगर आप सूती वस्त्रों को देखेंगे तो उनको सूखने में, ड्राई होने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि जो फाइबर होता है वो इस नमी को जो है अंदर तक, रेशे के अंदर तक अवशोषित कर लेता है, जिसको सूखने में समय लगता है। वहीं पे अगर कपड़े का गंदे होने की बात करें या मैले होने की बात करें तो भी कॉटन का फाइबर, कॉटन का फैब्रिक, सूती वस्त्र जो है जल्दी मैले होते हैं बनिस्बत के जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं या जो चिकने फाइबर्स हैं उनके इसमें, ठीक है। तो ये है आपकी नमी अवशोषण क्षमता। उसके बाद है चमक या लश्यर, ठीक है। चमक या लश्यर क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं कि एक होता है लश्यर और एक होता है शाइन, ठीक है। लश्यर किसे बोलेंगे? जहाँ पर कि हल्की चमक आती है उसको हम बोलते हैं लश्यर। वेयर शाइन हम किसे बोलेंगे? जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, शाइन है, ठीक है, यानी बहुत तेज चमक है। इसी तरीके से कपड़ों की क्वालिटी को हम जज कर लेते हैं कि जिन कपड़ों में लश्यर होता है, एक हल्की चमक होती है, वो कपड़े ज़्यादा सुहाते हैं, ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, बजाय कि जिन कपड़ों में शाइन होती है, ठीक है। तो नेचुरली फाइबर्स के अंदर जो है एक लश्यर या शाइन भी जो है हमें प्राप्त होती है। कई सारे फाइबर्स ऐसे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो लश्यर जो है वो पाया जाता है वो है आपके सिल्क के फाइबर के अंदर। सिल्क में सबसे ज़्यादा लश्यर होता है, इसीलिए सिल्क का जो कपड़ा होता है उसमें एक अलग सी चमक जो है आपको देखने को मिलती है। वहीं पर लश्यर का अभाव होता है सूती फाइबर के अंदर, ठीक है। सूती फाइबर या सूती कपड़े की हम बात करें तो उसमें नेचुरली चमक नहीं पाई जाती है। जो रॉ कपड़ा होता है, सूती जो कपड़ा होता है जो कि रॉ होता है या कच्चा कपड़ा हम जिसे कहेंगे, वो काफ़ी खुरदरा, रफ और उसमें कोई लश्यर या कोई चमक जो है नहीं पाई जाती है। वेयरएज अगर हम बात करें जो मैन मेड फाइबर्स हैं जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, इनमें शाइन होती है, इनमें लश्यर नहीं होती है। शाइन को हमें कंट्रोल कर कर इनको लश्यरस आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। इनमें भी एक नेचुरल जो है शाइन जो है वो फाइबर्स के अंदर पाई जाती है।
तो हम कह सकते हैं कि चमक या लश्कर भी एक अच्छा गुण है जो कि फाइबर के अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद है समानता या यूनिफॉर्मिटी। समानता या यूनिफॉर्मिटी बेसिकली क्या होता है कि अगर हम फाइबर्स को देखें, अगर फाइबर जो है छोटे बड़े आकार के होंगे तो उससे जो कपड़ा तैयार होगा वो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा तैयार नहीं होगा। एक अच्छी क्वालिटी के कपड़े को तैयार करने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी के धागे का निर्माण करने के लिए हमें जो है एक जैसी हम कहेंगे कि यूनिफॉर्मिटी वाला जो है रेशा उसकी आवश्यकता होती है। अगर हम कंपैरेटिव देखें तो जितने भी मैन मेड फाइबर्स होते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई मोटाई ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें अपनी इच्छा से बना सकते हैं क्योंकि ये मानवकृत हैं, तो इनसे जो बना हुआ जो कपड़ा होता है वो काफ़ी चिकना और यूनिफॉर्म और एक अच्छी जो है सरफेस, प्लेन सरफेस का कपड़ा प्राप्त होता है। वहीं पे अगर हम सूती फाइबर की बात करें तो क्योंकि सूती फाइबर साइज में भी छोटा होता है और इनकी जो हम कहेंगे कि साइज जो होता है वो भी कई बार वेरी करता है, मोटाई कई बार वेरी करती है, तो उससे जो है खुरदरी प्रकृति का कपड़ा बनकर तैयार होता है। जो लो क्वालिटी के कपड़े होते हैं वो इस तरीके के कई बार जो है जो यूनिफॉर्म या अच्छी क्वालिटी का कपास होता है उससे उच्च क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं और उसका जो बचा खुचा या रेजिड्यू हम कहेंगे उससे हम खुरदरे या मोटे कपड़े जो हैं उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक समानता, जितनी समानता होगी रेशे में उतना जो है चमकदार, उतना जो है चिकना जो है कपड़ा, उतना अच्छी क्वालिटी का कपड़ा जो है वो बनकर तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद है घनत्व या डेंसिटी। घनत्व या डेंसिटी की अगर हम बात करें तो घनत्व जो है फाइबर का वो कपड़े को वजन प्रदान करता है। सूती कपड़े का सूती फाइबर का जो घनत्व होता है वो काफ़ी अधिक होता है। वहीं पर अगर हम सिल्क की बात करें तो इसका घनत्व कम होता है, ये बारीक रेशा होता है ना। तो जहाँ पर जैसे आपको पैंट्स हैं या कोट्स हैं या कुछ ऐसे कपड़े का निर्माण करना है जिसमें वज़न की एक फॉल की आवश्यकता होती है, वहाँ पर उच्च घनत्व वाले या हाई डेंसिटी वाले फाइबर्स का इस्तेमाल हम करते हैं। वहीं पे आप कंपैरेटिवली अगर देखें तो जो नायलॉन फाइबर्स हैं उनके अंदर नायलॉन या पॉलिस्टर या मैन मेड आर्टिफिशियल फाइबर्स की अगर हम बात करें तो इनका जो घनत्व है वो काफ़ी कम रहता है। ये बहुत ही हल्के होते हैं, तो इनसे जो है काफ़ी हल्का कपड़ा जो है वो बनकर तैयार होता है। सूती वस्त्र को अगर हम देखें तो वो काफ़ी वज़न में ज़्यादा आपको महसूस होता है इन कंपैरिजन टू अगर आप 1 मीटर पॉलिस्टर या नायलॉन लेते हैं या 1 मीटर आप कॉटन का कपड़ा लेते हैं, तो दोनों के वज़न की बात करें तो कॉटन ज़्यादा हैवी होता है क्योंकि कॉटन फाइबर का घनत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वालिटी को लेंगे।